अन्ना साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। जन्म जन्म रो साथ, हर हर जन्म जन्म रो साथ, हर हर जन्म जन्म रो साथ रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ। ये लीजिए, कंप्यूटर चालू हो गया। अब हम इसमें से फुटेज चेक करके आपके सामने रखते हैं, फिर सब साफ हो जाएगा कि अबीर बेगुनाह है। इसमें तो वीडियो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ये जो भी पिक्चर्स हैं ये सब हमारे नहीं, ये सारे पिक्चर्स मॉर्फ्ड हुए भी हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें पता था ये लड़की चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने पहले ही फुटेज डिलीट कर दी और उसकी जगह ये मॉर्फ्ड तस्वीरें डाल दी। लीजिए, सच सामने आ ही गया। आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तो मिसेस तोमर, अब तो आप मानती हैं ना कि आपके पति कसूरवार हैं। इस आदमी को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें फंसाया जा रहा है। अब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब पिक्चर्स हमारे नहीं है। सबूत सबके सामने है सर, कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। कैमरामैन ने आपका सारा सच रिकॉर्ड कर लिया है। अबीर कह रहे ना आपसे, ये सब कुछ सच नहीं है। ये सबूत मैं पुलिस तक जरूर पहुंचाऊंगी। उस लड़की को जस्टिस मिलना ही चाहिए। चलो। ये कर क्या रहे आप? रुकिए, हो क्या रहा है यहाँ पे? रुकिए आप लोग। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अबीर ने उस दिव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बेचारी अबीर को बचाने चली थी, उल्टा उसने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। रुकिए, रुकिए, हमने कहा ना पन्ना साहब निर्दोष है। वो तस्वीरें उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ की, हमारा विश्वास कीजिए। आप हट जाओ हमारे रास्ते से। हमें ये फुटेज पुलिस को देना है। नहीं, मैं धारे को ना जाने दूंगी। यही वो फोन है ना? दीजिए। ये क्या किया आपने? ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। डॉक्टर हुकुम। किस तरह की लड़की हो तुम? पत्नी हो अबीर की या उसकी जान की दुश्मन हो? देखा क्या किया तुमने? अरे बार बार क्यों पड़ी रहती हो हमारे बेटे की जान के पीछे? अगर तुम्हें पता था कि ये सब कुछ दिव्या के घर पे हुआ है तो हमें आके बताती, हम कुछ तो करते अपने बेटे की जान बचाने के लिए। लेकिन नहीं, सब कुछ तुम्ही को करना है। देखा, इतना बड़ा कदम अपने आप पे उठाया और उसका नतीजा क्या निकला? देखा क्या हुआ तुम्हारी वजह से। हमने इतनी मुश्किल से अबीर की बेल का इंतजाम किया था और तुमने सब खराब कर दिया। क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की? विधि विधि बहू, आपने ठीक नहीं किया। अरे आप भोली हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत शातिर है।
आपको ये सब करना नहीं चाहिए था। कम से कम हमसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। महाकुम, विधि की कोई गलती नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, गलती हमारी है। हमने विधि को नहीं बताया होता तो वो ये सब नहीं करती। अबीर, क्या जरूरत थी विधि को ये सब बताने की? हम यहाँ पर दिन रात वकील के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं आपकी बेल के चक्कर में, और आप हैं कि इसके दिखाए हुए रास्ते में चल रहे हैं। ये मत भूलिए कि दिव्या इसी की दोस्त है, और हो सकता है कि ये भी इसके साथ मिली हुई हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप त्रिशाला, ये दोनों लड़कियां जरूर मिली हुई हैं। मिली हुई है, इसीलिए बार बार ये अबीर को फंसाती रहती है। ना डॉक्टर हुकुम, हम ऐसे नहीं, हमारा विश्वास कीजिए। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब एक और षड्यंत्र नहीं चलेगा तुम्हारा। जब तक अबीर का ये केस चल रहा है ना, हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा बोझा ढोते ढोते थक चुके। एक ही रास्ता है। डॉक्टर हुकुम, इस घर से बाहर जाओगी तुम। डॉक्टर हुकुम, हमारा विश्वास कीजिए। महाकुम रुकिए। आप एक शब्द नहीं कहेंगे, आपको हमारे सर की कसम। आज जो हम कर रहे हैं हम करके ही रहेंगे। ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, इसे यहाँ से जाना ही होगा। नहीं डॉक्टर हुकुम, देखिए, हम दिव्या के दोस्त जरूर हैं, लेकिन हम उसके साथ इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है। हमारे को मत निकालिए। मनसा को हमारी जरूरत है, हमारे को मत निकालिए। किसी को जरूरत नहीं है, ना हमारे बेटे को और ना ही इस हवेली में किसी और को। तुम जैसी लड़की की जरूरत किसी को नहीं है। निकलो यहाँ से। नहीं डॉक्टर, बस कीजिए, बस कीजिए। बहुत हुआ। विधि कहीं नहीं जाएगी। ये इस घर की बहू है और यहीं रहेगी। आप विधि को सिर्फ इसलिए घर से निकाल रहे हैं क्योंकि वो दिव्या की दोस्त है। ये कहां का इंसाफ हुआ? और आपने सब कुछ त्रिशला और उनके महंगे वकीलों पर छोड़ दिया, जो सिर्फ एसी कमरों में बैठकर हमें गुमराह करते हैं। बस। आपको तो खुश होना चाहिए कि विधि हमारे अबीर के लिए इतना कुछ कर रही है। कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। हम मानते हैं कि दिव्या बहुत ज्यादा चालाक निकली। उसने फोटोशॉप की हुई तस्वीरें पहले से ही कंप्यूटर में डाल दी, लेकिन इसमें विधि का क्या दोष? क्या दोष विधि का, बताइए। ये बेचारी अकेले इतना कुछ कर रही है, और आपने अबीर के लिए क्या किया बताइए। और आप लोगों ने किया कुछ कबीर के लिए? नहीं ना? तो कम से कम जो कर रहा है उसे तो कटघरे में खड़ा मत कीजिए, मेहरबानी करके। विधि बहू, हमारे को ही माफ कर दो। हमने भी आप पर भरोसा नहीं किया। आप पर उठने वाली उंगलियों में एक उंगली हमारी भी थी। कर्णो बहू, विधि बहू कहीं नहीं जाएंगी, समझिए आप। यह हमारा हुक्म है। तो मिसेस तोमर, अब तो आप मानती हैं ना कि आपके पति कसूरवार हैं। इस आदमी को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सबूत मैं पुलिस तक जरूर पहुंचाऊंगी। अबीर, हम जानते हैं आप परेशान हैं, पर ऐसे कब तक करेंगे आप? हमने हाथ तक नहीं लगाया था दिव्या को। हम जानते हैं अबीर कि आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन आप संभालिए अपने आप को। आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है अबीर? हम क्या करें तुषार, आप ही बताओ। हम क्या अपने ऐसे परिवार की इज्जत खराब होते हुए देखें? और माँ हुकुम की नजरें झुक गई हमारी वजह से। ये सब सोच सोच के ना हमारा सर फटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आई थिंक आप कैन यू प्लीज गेट मी अ ब्लैक कॉफी? नहीं अबीर, आप अभी इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं और उससे आपको वैसे ही नींद नहीं आ रही है। ब्लैक कॉफी लाएंगे तो नींद और भाग जाएगी।
आपको इस वक्त सिर्फ नींद की जरूरत है। ये लीजिए नींद की गोलियां। अगर अच्छे से सोएंगे नहीं तो इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही है। हम ये गोलियां ले लेंगे, हमें नींद भी आ जाएगी, लेकिन तुशाला हमें इस वक्त आपके साथ की जरूरत है। अबीर, हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम चाह के भी आपके साथ नहीं रह सकते। हमें आपके लिए ही आपसे अलग होना पड़ेगा अबीर। हमें अभी अपने वकील के पास जाना है और फिर जर्नलिस्ट के पास भी तो जाना है, ताकि वो तस्वीरें पुलिस के पास ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो पहुंच गई तो अबीर सब खत्म हो जाएगा। आप बस ये गोलियां लीजिए और आराम से सो जाइए। विधि कहीं नहीं जाएगी। ये इस घर की बहू है और यहीं रहेगी। और आपने अबीर के लिए क्या किया बताइए? नहीं, हम अपने अबीर की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम। एक ही तरीका है उनकी जिंदगी बचाने का। बनासा, बनासा, हरे को माफ कर दीजिए। विधि, ये बनासा, आप ये क्या कर रही है? हरे को ना पता था कि उस कंप्यूटर में वो नकली तस्वीर है। हम तो बस आपको बेगुनाह साबित करना चाहते थे। हरे को माफ कर दीजिए बनासा। जाने दो विधि, जो होना था ना वो हो गया। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे बस थोड़ी देर के लिए बुलाने के लिए हम ये नींद की गोलियां लेके चैन से सोना चाहते हैं विधि। बनासा, हम थारे को ही ना लेने देंगे। आपको पता है नींद की गोलियां इन्हें बिल्कुल टाइम ना लगता आदत बनने में। गोली दो। नहीं, थारे को सोना है ना, तो मैं थारे लिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर लेकर आती हूँ। उससे थारे को बहुत अच्छी नींद आएगी। हल्दी वाला दूध? like सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि हल्दी वाला दूध पी के आज जो कुछ भी हुआ, जो भी जितनी भी इज्जत खराब हुई, वो सब ठीक होने वाली है? और हम तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें बता रहे कि हम नींद की गोलियां लेके चैन से सोना चाहते हैं। गोलियां वापस दो। और हमने देख लिया कि तुम्हारे फैसले हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं, है ना? गोलियां वापस दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी थारे को। हमें पता है कि इन नींद की गोलियों की जरूरत है थारे को, और अगर थारे को दूध ना पीना है ना तो मत पीजिए। हमारे पास एक और तरीका आपको सुलाने का। तुम्हारे तरीके पता है हमें, कोई तरीका किसी काम का नहीं, कोई फायदा नहीं देगा हमें। तुम मेडिसिन दो। हम नहीं देंगे। हम भी बोल रहे हैं ना, प्लीज नहीं देंगे। पन्ना साहब, एक बार मारे को कोशिश करने दीजिए ना, फिर देखिए थारे को अच्छे से नींद आ जाएगी, सच्ची। सुनने वाले तो तुम हो नहीं, सुनोगे भी नहीं, तो बता दो क्या करना है। आप यहाँ बैठ जाइए। नीचे बैठे? दिमाग खराब है, नीचे क्यों बैठे? हमने कहा ना बैठिए, बैठ जाइए। हम अभी आए। अरे ये क्या है? तेल है, इसकी मालिश से ना देखना आपको कैसे नींद आ जाएगी। घोड़े बेच के सो जाएंगे आप। सब बकवास है, इन सब से कोई नींद वींद नहीं आती है। चुप हो जाइए, इसका असर तो होने दीजिए। देखना दिन भर की आपकी जितनी थकान है ना, जितनी परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी। और वैसे भी कल मकर संक्रांति है, नया दिन है, और नए दिन के साथ नई उमंग आती है। चांदनी साथ साथ, जैसे राग रागिनी साथ साथ।
पन्नासा की तो आंख लग गई। ना, अगर हम यहाँ से उठेंगे तो पन्नासा जग जाएंगे। इतनी मुश्किल से सोए हैं। मेरी वजह से पूरी रात बेचारी ऐसी ही बैठी रही। आप उठ गए? पता भी नहीं चला कि हमें नींद कब लग गई। और तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? लो, इतने जतन करके आपको हमने सुलाया, ऐसे कैसे उठा देते हम? ऐसे एक बात कहें हम, सोते समय ना एकदम नन्हे बालक लगते हैं। हम तो भूल ही गए थे कि आप वही भूकंप से आए। तुम ना एक नंबर की पागल हो। हमें उठा देती तो एटलीस्ट तुम्हारी कमर तो नहीं अकड़ती। पन्नासा, अपना मारी चिंता ना करो। हमने ना अपने गांव का देसी घी खाया। थारे वो गांव का क्या बोलते हैं, बुटर नहीं, बटर। और तुम्हारी जो कमर अकड़ी ना, तुम्हारी अकड़ की वजह से अकड़ी। आओ अकड़ निकालते हैं तुम्हारी। घूमो घूमो। कहाँ, यहाँ दर्द है? हाँ ये यहाँ। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे, तुमने ही कहा थोड़ा जोर से, प्रेशर से तो हमने किया। कितना झूठ बोल रहे हैं आप। हमने कहा था आराम से दबाने के लिए। थारी मालिश भी ना थारी तरह, वो कमसा जैसी। आप ना रहने दीजिए। आप ना बस एक वादा करिए मारे से। हम कोई वादा नहीं कर रहे। अब क्या का वादा? जी आप वो नींद की गोलियां कभी नहीं खाएंगे। अगर थारे को अगली बार नींद ना आए ना, तो मारे को आवाज दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे थारे को फिर से मालिश देने। ये क्या वादा कीजिए, वादा कीजिए, कोई दीजिए। क्या जबरदस्ती है? अबीर, विधि, नीचे आ जाइए, मकर संक्रांति की पूजा करनी है। पन्नासा, अब जाके नहा लीजिए। हम आपके कपड़े तैयार करते हैं। तिल के लड्डू? हमें तिल के लड्डू खाना नहीं। नहीं 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 पन्नासा, नहीं लीजिए। पागल हो गया? तिल का लड्डू तो खा रहे थे, कोई जहर तो ना खा रहे। वैसे कूदी क्यों हम पे? जितनी हल्की दिखती हो ना उतनी हल्की हो नहीं। हम सिर्फ 50 किलो के। आपने ये वजन का डिस्क्रिप्शन देना छोड़ो, लड्डू दो हमें। नहीं अरे पन्नासा, ये क्योंकि पहले भोग मंदिर में चढ़ेगा, उसके बाद आपको जितने चाहे लड्डू खाने खा लेना। नहीं, इतना हमसे वेट नहीं होगा। भोग बाद में लगाना, पहले हमें लड्डू दो। पहले सूर्य देव, फिर हमारे पति देव, मतलब आप। मकर संक्रांति है ना, सूर्य देवता कहाँ से आ गए इसमें? थारे को मकर संक्रांति का मतलब नहीं पता ना? पतंग उड़ाने के लिए होता है मकर संक्रांति, और क्या? हे अम्बे माँ, थारे को तो मकर संक्रांति का मतलब ही नहीं पता है। मकर संक्रांति वो जिस दिन सूर्य देव का उत्तरायण होता है। आज वो मकर रेखा पर होते हैं और इसी के साथ बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। अश्रु हो जावे तक रात लंबी थी और आज से दिन लंबे होंगे और रातें छोटी। तो मैं ना, हम नहीं पन्नासा, उठिए, पूजा शुरू होने वाली है, उठिए। तुम हटोगी तो ही उठेंगे ना। उठो। भाभी साहब, इस बार पतंगबाजी के मुकाबले में हारने को तैयार हो जाइए। इस बार हमने तैयारी पक्की की है, आपको हरा कर ही रहेंगे। करुणा बहू, पकवान बनाए या ना बनाए? बिल्कुल बाबा हुकुम,
आपकी आज्ञा अनुसार जलेबी, घेवर, पकोड़े सारे तैयार हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। और तिल गुड़ के लड्डू? दादू सा, मकर संक्रांति और तिल और गुड़ के लड्डू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हमने अपने हाथों से लड्डू बनाए। तो दादा साहब, जीतते रहो। हैप्पी मकर संक्रांति। आपको भी। दोग माँ को हैप्पी मकर संक्रांति। हमेशा खुश रहिए। काकी साहब, दो। अरे बस चलिए अब अबीर आ गए, जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। चलिए आइए दादू सा। रुकिए। अबीर, दिव्या जी की इज्जत लूटने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।